एग्जाम हुआ, सबको जानकारी है, मैं आपके माध्यम से दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा एग्जाम हुआ, उसमें स्कैम हुआ है। क्या ये आगे समय आने दो, अगला जो इनका ये महीना जनवरी महीना इनके लिए है ना कठिन होने वाला है। इनको वो रंग रूप देखेगा जम्मू कश्मीर के युवा का। मैं सभी को कह रहा हूं, एक तो युवा, दूसरा जो पेरेंट्स हैं, किस लिए घर बैठना, इसलिए बैठना कल को फिर कोई आएगा इलेक्शन लड़ने के चक्कर में आपके पास आएगा, कहेगा वोट दो, और फिर आप वोट डालने जाओगे। उससे अच्छा है अभी जो 2-3 दिन अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए, आप सहमत होते हो, बाहर आइए। 1 महीना लगा था इनको एफआईआर दायर करने में, लेकिन उसका जवाब नहीं आया आज तक। इसमें खुश क्या होना है, ये तो जो भी कर रहे हैं। 26 तारीख को चिल्लाना शुरू करे थे, यहां से 26 तारीख को हमने चिल्लाना शुरू किया तो इनको लगने लग गया कि शायद जो हम चाह रहे थे छुपा छुपाई करके कहीं बैकडोर से ही छोड़ दिया जाए, केस रफा दफा कर दिया जाए, आज एफआईआर दायर कर दी। इन्हीं लोगों को जब रिपोर्ट चली गई थी, डायरेक्शन चली गई थी सीबीआई को कि 1 महीने के बाद, अब 5 महीने हो गए। 5 अगस्त को 4-5 अगस्त को इनकी जो लगी एफआईआर लगी, जो रेड शुरू हुई थी, आज की डेट में भी चार्जशीट में कोई एस्पिरेंट नहीं आया इनका, ऐसा इसमें कुछ निकला नहीं। फाइनेंस का हुआ, सामने आया एस्पिरेंट, उसमें भी नहीं आए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक देखेंगे, जब जेई का अगर हम देखें तो शोर मचाने के बाद 4 महीने, इनका 28 अगस्त को कमेटी रिपोर्ट जो जाती है, सामने आते हैं, पाई गई है, और इसको भी इन्वेस्टिगेट सीबीआई ही करेगी। सीबीआई बड़ी चालाकी से, जैसे ना हमारे यहाँ डाइट प्लान बनते हैं कि आज ये खाएंगे, कल वो खाएंगे, परसों वो खाएंगे, सीबीआई ने बड़े उसी तरीके से क्या करा, पहले ये स्कैम सारे एक साथ सामने आए, लेकिन उन्हें एक ही एजेंसी, एक ही ऑफिस में जा रहा है लेटर कि भाई आपको इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन बड़े तरीके से पहले एक, आप देखो इसको एफआईआर आज दर्ज हो रही है, लगभग 3.5 से 4 महीने इसमें गए। ये 3.5-4 महीने इनको क्या लगता है, जो जिन लोगों ने चोरियां करी थी वो उनके रिश्तेदार है क्या, कि जो ये डिलीट नहीं करेंगे अपना डाटा। आजकल तो इन्हीं का अगर कॉल डिटेल देखी जाए, इनको डिपार्टमेंट का फोन दिया होता है, ये भी अपने आप में प्राइवेट फोन यूज करते हैं, तो वो इनसे इतने समझदार नहीं है। रिकॉर्ड कहां मिलेगा उसके बाद जब कोर्ट में केस जाएगा तो कहेंगे। आज भी हमने देखा पिछली चार्जशीट में क्या हुआ, केस ढीला ढाला एग्जाम हुआ, सबको जानकारी है, मैं आपके माध्यम से दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा एग्जाम हुआ, उसमें स्कैम हुआ है। कैसे, हम लोगों ने आंसर की, जो हमें इन्होंने कहा कि आंसर की आपको आनी है 30 को, 1 दिन पहले लीक हुई पड़ी, 2 दिन पहले सोशल मीडिया में चल रही है, जिसको ये आंसर की कह रहे हैं वो तो पूरे पेपर का लिंक था, उसमें पूरा पेपर है अंदर, जब हमने लॉगिन किया पूरा का पूरा पेपर मिल रहा था। ये वही कंपनी है जिससे इतना ज्यादा प्यार था सरकार को कि पहले दिन जजमेंट आती है कि आपको जुडिशियल इंक्वायरी करानी है, और ये सरकार उसके वकील खड़े करती है, वकीलों की फौज खड़ी करती है उसके फेवर में, अगले दिन स्टे ऑर्डर लेके आती है। और इसका ना शातिर अंदाज देखो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मजे हुए शातिर खिलाड़ी होते हैं जो दुनिया को दिखाते हैं कि हमने बड़ी सफाई से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करी है। भ्रष्टाचार देखिए कि जिस कंपनी के सारे भारत में एक बड़ा विख्यात है स्कैम करने के लिए, पेपर लीक होने के लिए, इनकॉम्पिटेंसी के लिए, उसके फेवर में बिना कंपनी का खर्चा हुए खुद के वकील खड़े करे हैं, कुछ पार्टियों के लोग भी खड़े हुए हैं, तो खुद वो केस लड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए कि नहीं टेंडर आपको। बाहर तो कह रहे हैं ये भ्रष्ट है, बाहर तो ये कह रहे हैं भ्रष्ट है, तो फिर उनको टेंडर क्यों दिया? और उनके फिर जो भ्रष्ट कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था जिनको कि भाई ये खड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता क्यों वो जाके खड़े, वो खुद इंटरव्यू देते थे, कह रहे थे ऐसी कंपनियों को टेंडर नहीं देना चाहिए, और खुद चलो गांधी जी का जो महत्व है, हर किसी के जीवन में गांधी जी का महत्व है, और गुलाबी गांधी जी, जब से गांधी जी गुलाबी हुए तब से ज्यादा महत्व होने लगा कुछ लोगों के, तो शायद उन्हीं में से वो भी है। विंकल, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार, इतना बड़ा स्कैम, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा स्कैम है ये, यूथ के साथ एक घोर अन्याय जिसे कहेंगे। नेशनल मीडिया खामोश है, दिल्ली खामोश है। मीडिया के नाम पे बचा क्या है नेशनल मीडिया में? ये चलो कुछ यूट्यूब देखिए, अभी भी क्योंकि हम कुछ नहीं लगा पा रहे हैं, ये तो आप लोग थोड़ा स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं, नहीं तो खरीद लेते, खरीदे हुए सारे मीडिया चैनल तो उन्होंने खरीद लिए हुए हैं, कईयों को ऐड दे दी है, कईयों को, हमारे यहाँ प्रिंट की बात करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे वो है जो ऐड के दम पे चलते हैं, नहीं होता है, अगर कुछ वो बाई चांस जनता का हित का छापते हैं तो ऐड बंद कर दी जाती है। राष्ट्रीय जो है, उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन के इंटरव्यूज करने का टाइम है, जो राष्ट्रीय मुद्दा इस समय पेपर लीक का बना हुआ युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको इसकी राजस्थान में हुआ, ये नेशनल खबर बन गई राजस्थान में, आप सोचिए। ये बड़ा एक वो है, देखिए राजस्थान में होता है क्योंकि वहां अपोजिशन की सरकार है, तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बनता है, और वहां जो केंद्र में, दिल्ली में जो बैठे हुए कुछ बड़े चैनल है वो इस पे 1-1 घंटे का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अगर हिमाचल में होता है तो कुछ नहीं, कर्नाटक में होता है कुछ नहीं। एक बात है, यूपी में बाबा योगी ने ठीका प्रहार किया, योगी जी ने तो प्रहार करा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मीडिया चैनलों की देखिए कि वहां की, यहाँ पे भी हमें जो सहयोग मिल पाता है, बड़े बड़े इंतजामिया पत्रकार भी हैं, वो क्या करते हैं, आते हैं इंतजामिया का नोटिस पढ़ते हैं, इंतजामिया ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई इंतजामिया को सवाल कब करना सीखोगे? दूध पीते बच्चे हो क्या, जब माइक ऐसे किसने गलती से पकड़ा दिया है? सवाल नहीं करना है, क्योंकि आपको, जिनको आप सूत्र कहते हो, उनको आप प्लीज करते हो, उनको खुश करने की कोशिश करते हो ताकि आपको कुछ ना कुछ मिले, ये चीज रहती है। भारतीय जनता के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल। कागज खोल के देखिए, आपको एफआईआर ऐसे नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझे बता दीजिए कि एक भी चार्जशीट में, जहां चार्जशीट हुआ है कर्नाटका में, डीजीपी जब उसको पूछताछ हुई, क्लीन चिट मिल गई बाद में। क्लीन चिट कैसे मिलती है? अगर ऐसी मिलती है 2 दिन 2 जरा देखते हैं कैसे क्लीन चिट। ये तो ये कह रहे हैं कि हमारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारा जीरो टॉलरेंस है। 2 दिन में, मैं तो चलो नहीं, किसी भी ईमानदार ऑफिसर हम सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास पता है कितने ईमानदार लोग आज भी हैं, लेकिन उनको कैसे दबाया जाता है हम जानते हैं, ट्रांसफरों को कैसे धमकी दी जाती है। आप देखिए, एक चीज, जो कार्रवाई कर रहे हैं सारी कागजी हैं, ये
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिखावा है करने की कोशिश कर रहा है, अब जनता नहीं देख रही। सारी एफआईआर है, सारी चार्जशीट, हजार पेज की चार्जशीट, स्टेटमेंट 8-10 पेज के, इंडिविजुअल जो कल्प्रिट्स हैं, आज भी हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है हमारे यहाँ जम्मू में जो केस चल रहा है, वो उसको देखिए आप, उसमें इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतना पेपर वर्क है, सबका सब जनता का पैसा बर्बाद है। 70 जगह रेड हुई, 70 जगह रेड करके अगर 70 लोग सीबीआई नहीं ढूंढ पाई है तो सीबीआई चोर है, अगर नहीं ढूंढ पाई, जांचों की कमी है। लेकिन उन्होंने ढूंढे, उन्होंने बंदे भी ढूंढे, सब कुछ देखा, सीबीआई ने बंदे निकाले, इसलिए भी बिल्कुल सीबीआई ने अपने हिसाब से काम करा। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कहां गए, कहां आसमान निकल गया, जमीन खा गए कहां, नहीं कहीं हुआ, सामने नहीं आया। तो कुछ कारण यही होगा कि जो सरकारी बंदे, जैसे इनके बाबूशाह, जो पुराने चीफ सेक्रेटरी है, जो कहते थे नहीं मेरिट है कोई दो टेंडर,